कल मटक माजरी अड्डे पर किसानों के द्वारा एक दुकान के आगे 1509 धान के बीज में मिलावट के आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया था। इस मामले में कुछ किसानों ने इंडियन सीड्स का नाम लिया था कि उसके द्वारा यह मिलावट वाला बीज दिया गया है। इस बारे में कृषि विभाग की तरफ से भी एक कमेटी बनाई गई जो कि पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पर अब इंडियन सीड्स के मालिक ने सामने आकर के कहा कि उनका इस सीड से कोई मतलब नहीं है। बेवजह से ही उनकी कंपनी को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा उन पर आरोप लगाए गए हैं। जबकि यह 1509 का बीज उत्तर प्रदेश का सर्टिफाइड बीज है और इन्होंने यहां से किसानों ने खरीदा था। इंडियन सीड्स का ना तो उसे पर कोई लेवल है, ना ही इंडियन सीड्स ने इस बीज को उपलब्ध कराया था। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी को बेवजह बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा उनके खिलाफ या षड्यंत्र रचकर उनकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत इंद्री पुलिस में भी दी है, क्योंकि इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देते हुए पत्रकारों को बताया कि कल जिस प्रकार से किसानों ने मटक माजरी अड्डे पर धरना प्रदर्शन करते हुए उनकी कंपनी का नाम बिना जानकारी लिए बोल दिया, वह ठीक नहीं है। पहले किसानों को इस बारे में जानकारी हासिल करनी थी और उसके बाद ही उन पर आरोप लगाते, क्योंकि यह बीज दूसरे प्रदेश से आया हुआ है। सर, वो हमने भी मोबाइल के माध्यम से उसके बारे में पता लगा भाई, कुछ इंडियन सीड का जो नाम वहाँ लिया जा रहा है। तो हमने जब इसके बारे में वहाँ बात की तो वो कोई सीड प्लांट, कोई यूपी का, उत्तर प्रदेश का कोई सीड प्लांट है मेरठ साइड का, जो वहाँ के किसान यूनियन के जो मेंबर थे वो बोल रहे थे बे उसने यहाँ पर बीज दिया है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के दुकानदार के थ्रू दिया है बे, उसमें कुछ थोड़ी बहुत मिक्सिंग वगैरह आई होगी। अब हमने ये नहीं पता किसी की कितनी मिक्सिंग है, थोड़ी एक ज़्यादा है। तो उसकी वजह में कुछ किसानों ने वहाँ इंडियन सीड के खिलाफ नारे लगाए, जबकि हमने फिर उनको थाने में भी जाके स्पेशल हम इसीलिए गए, वहाँ हमने कहा भी इंडियन सीड का इसमें किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ये जो फर्म है जिससे आपने 1509 का बीज लिया है, ये फर्म भी कोई अलग नाम से है और अलग उसके टैग हैं, अलग उसका बैग है, सारा कुछ उसका अलग ही है। और शायद मैंने सुनने में शायद सर्टिफाइड बीज है कोई उत्तर प्रदेश के वहाँ का। और सर्टिफाइड बीज में तो आपने पता है कि सर्टिफाइड सरकार का टैग अलग लग रहा है और उसका अलग लग रहा है, जो सुनने में वहाँ पर आया है। तो फिर हमने उनको कहा भी आप लोग हमारी फर्म का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं, जबकि हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा तो इससे दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है। हमने तो जो अपना बीज जहाँ पर बेचा है, जिस भी पार्टी को दिया है, जिस भी फार्मर को दिया है, तो उसके अच्छे रिजल्ट है, बेटर रिजल्ट है, कहीं कोई प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं है। वो नाम क्यों लेने, कारण क्या है? सर, कुछ गांव का मैटर है। गांव में कुछ लोग शरारती तत्व भी हो जाते हैं, जो किसी का थोड़ा बहुत नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सभी सोचते हैं किसी का नाम कितना अच्छा चल रहा है, उसको क्यों थोड़ा बहुत उसमें वो के डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही मैंने आशंका लगी भी, उसी के कारण से उन्होंने उसके बार बार वहाँ नाम लिया। और ये जब इकट्ठे हो जाते हैं, एक बंदा कोई नाम ले लेता है किसी का, तो आपने पता ही है कि वो भेड़ चाल में फिर आगे दूर तक और भी नाम उसी का लेने लग जाते हैं। कोई कमेटी भी गठित की गई है? हाँ, उनकी कोई एक कमेटी सुनने में आई थी भी, उन्होंने कोई कमेटी बनाई है। और जो मटक माजरी ग्राम पंचायत है उसके वहाँ उनकी मीटिंग वगैरह कोई हुई थी, वहाँ उन्होंने कोई निर्णय लिया था, फिर उन्होंने प्रशासन को इस बारे में अवगत करा दिया था। तो फिर प्रशासन ने भी, जो सुनने में आया है, भी एक टीम गठित कर दी इसके बारे में। और वो टीम कल वहाँ आई भी थी, जब हम थाने में गए थे तो टीम वो वहाँ पर थी थाने में। वो टीम आसपास जहाँ जहाँ जिस फार्मर की कोई कंप्लेंट थी उसका मुआयना भी करके आई थी। उसने फिर वहाँ अपने उनके समझाया भी था, जो फार्मर थे वहाँ, जितने भी फार्मर थे उनको उन्होंने कहा था भी हम इस बारे में आपके साथ खड़े हैं और जो भी कार्रवाई बनेगी करेंगे। हमारी फर्म का तो कोई वहाँ इंटरफेयर कोई था ही नहीं किसी प्रकार का। तो सर्टिफाइड जैसे बीज था, उसके बाद भी इस तरह के लक्षण, मिलावट के कहीं ना कहीं आशंका थी, क्या कारण क्या रहते हैं? नहीं, सर्टिफाइड बीज तो सरकार द्वारा प्रमाणित बीज है, जिसमें मान ले सरकार के डॉक्टर वगैरह है, उनकी वेरिफिकेशन है, उनकी देखरेख में ही सारा बीज तैयार किया जाता है। बाकायदा हर एक टैग पे डॉक्टर के साइन वगैरह होते हैं, सारा कुछ उसमें तो प्रक्रिया जो है वो तो सरकारी प्रक्रिया है, उसमें तो सारा देखरेख में ही तैयार हुआ है बीज। तो फिर ये इस तरह की मतलब क्यों हुई, मतलब बस पता नहीं जी, इसके बारे में तो जो वहाँ का फर्म है उसी ने पता होगा, उसने किस प्रकार से कोई तैयार किया है, क्या तरीका है क्या नहीं। हमने तो इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। हमने तो वहीं जाके, जब हमारा नाम लिए गए तो तभी हम तो वहाँ गए। इस बारे में भी आप हमारा नाम क्यों इस बीच में घसीट रहे हैं, जबकि हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है किसी प्रकार का। कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिसने मिलावट कर दी
चाहिए लोगों को? देखो, अगर जो जमींदार का नुकसान है तो डॉक्टर उसका अंकल निकाल लेंगे भी कितना नुकसान है। अगर जो किसी का नुकसान है उसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर जो किसी का नुकसान नहीं है तो फिर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो तो जो डॉक्टर लोग हमें अपनी टीम के मापदंडों के अनुसार उसका वो निकाल लेंगे भी किसमें कितनी मिलावट है, किसमें कितना क्या है। ये भी समझ में नहीं आया कि इंडियन सीड का नाम किस प्रकार से ले, जबकि इंडियन सीड का तो उसमें किसी प्रकार का कोई लेना देना ही नहीं है। कहीं से कोई उसमें कोई ऐसा कोई मैटर ही नहीं है कि इंडियन सीड उसके अंदर कोई इंक्लूड हो, कहीं कुछ हो। ये तो सरासर बदनाम करने की साजिश ही है। छवि खराब करने का प्रयास हाँ किया। बिल्कुल, सभी धूमल करने की कोशिश की जा रही है। अड्डे पे कुछ किसानों ने बीज मिक्सिंग के बारे में अपना रोष प्रदर्शन किया है, जिसमें कुछ लोग बाहर के भी थे, कुछ लोकल गांव भी थे। उसके बाद जो टीम बाहर से आई है देखने के लिए, करनाल डीडीए की टीम आई है वहाँ से, उसने मुआयना भी किया तो बीज मिक्सिंग तो बहुत नामात्र थी। इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीच में आग लगाने का काम करते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे उन्हें इंडियन सीड का जो नाम लिया वो गलत नाम लिया है, जबकि इस वहाँ इंडियन सीड का कोई भी लेना देना नहीं है। जो ये बीज आया है तो यूपी की एक पार्टी है हापुड़ की, उससे बीज परचेज किया है और सारा बीज सर्टिफाइड है। अर्नो सीड कंपनी से बीज लिया है। जो बिल कटे है तो उसी कंपनी के नाम से बीज आया है, जिम्मेदारों को टैक्स बिल भी कटा है उसके। कुछ जिम्मेदारों ने एडवांस पेमेंट दे के वहाँ से बीज लिया है, कुछ बीज तो इन दुकानदार के माध्यम से लिया, कुछ वहाँ से लेके आए हैं। तो बीज में तो कंप्लेंट नाम मात्र है। लोगों ने नाम लिया, मैंने उनसे बाद में फ़ोन किया, वो बोले हमारा नाम गलती से लिया गया क्योंकि इंडियन सीड तो इस पर भी फर्म पे है नहीं कहीं लिखा है। जो उसकी मान ले थैली पर नाम देखा वो इंडियन सीड का नाम नहीं था, तो उन्होंने अपनी बात में गलती मान लिया कुछ जिम्मेदारों ने। नहीं, लेकिन कहीं न कहीं आज भी किसान जो है वो आज भी इंडियन नहीं, सीड्स का ही नाम ले रहे हैं। आज मेरी कई जिम्मेदारों से बात हुई है, उन्होंने कहा हमें ऐसी कोई दोबारा बात नहीं होगी, हमारे से गलती हुई है। कुछ शिकायत लेके आए थे हमारे उप कृषि निदेशक करनाल में, तो वो फार्मरों ने मिक्सिंग की शिकायत दी थी जो PB 1509 वैरायटी है धान की। तो डीडीए साहब ने हमारी कमेटी बनाई डिपार्टमेंट की। उस कमेटी में हम 3 सदस्यीय कमेटी थी। उस कमेटी ने फिर फार्मर की मौजूदगी में वहां जाके उनकी जो धान की वैरायटी थी उसका मौका मुआयना किया, निरीक्षण किया, और उसके अंदर हमने जो रेंडमली सैंपल लेते हैं मिक्सिंग के, सारे सैंपल लेके हम उसका सारे की जितनी भी हमारे पास 4 फार्मरों की शिकायत थी उनकी सारे को फील्ड पे जाके सैंपल लेके और उसका निरीक्षण करके जाके इसकी रिपोर्ट बना के हम डीडीए को सौंपते हैं।